दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यट अशोक गोयल। 2 मार्च 2016 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया। दरअसल मेरी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की आरटीए एप्लीकेशन को लेकर कंप्लेंट थी। कंप्लेंट इसलिए करनी पड़ी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पीआईओ ने मेरी आरटीए एप्लीकेशन का समुचित जवाब नहीं दिया था और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गया, दोनों पक्षों को सुना गया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर पब्लिक अथॉरिटी को आरटीए एक्ट के सेक्शन 41B का पालन करना है, नियमित रूप से वेबसाइट अपडेट करनी है, जो भी जानकारी चाहे अगर वो उपलब्ध है उसे दी जाए। इस प्रकार की आरटीए एप्लीकेशंस को और उसमें दी गई जानकारी को काउंसिल की वेबसाइट पे अपडेट किया जाए सेक्शन 41B के तहत, FAQ की तरह, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरह, ताकि अन्य लोगों को वो जानकारी सरलता से उपलब्ध हो जाए। ये डिसीजन था 2 मार्च 2016 का। उस बात को आज 8 साल बीत गए, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पीआईओ साहब ने कुछ नहीं सीखा। संभवतः पीआईओ चेंज भी हो गए, नए पीआईओ साहब ने लॉ भी कर रखी है, लेकिन कहते हैं कि लॉ की पढ़ाई करना और लॉ की प्रैक्टिस करने में बड़ा अंतर है। हाल ही में जो काउंसिल के पीआईओ साहब हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से इनको एडहॉक प्रमोशन देके डिप्टी रजिस्ट्रार भी बना दिया गया। लेकिन मुझे अचरज इस बात का होता है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो नॉमिनेटेड नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये इन बाबू लोगों से ठीक से काम क्यों नहीं लेते। मैं बात विस्तार से बताता हूँ। मुझे देश भर से फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ शिकायतें आती हैं। ये शिकायतें मेरे पास नहीं आनी चाहिए, शिकायतें काउंसिल के पास जानी चाहिए। मैं उनको भी यही सुझाव देता हूँ कि शिकायत आप काउंसिल को भेजिए। जो भी ये लोग हैं जो मेरे को शिकायतें भेजते हैं, सबूत भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, बैनर पोस्टर की फोटो भेजते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस की फोटो भेजते हैं, वो मुझे यही जवाब देते हैं, सर हम काउंसिल को पत्र लिखते हैं, काउंसिल को शिकायत भेजते हैं, हमें कोई उत्तर नहीं आता, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। मैं काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट से भी, वर्तमान प्रेसिडेंट से भी, सभी पदाधिकारियों से बार बार निवेदन करता हूं कि काउंसिल में जो भी शिकायत आए, जो भी पत्र आए, आप जब भी उस पर कार्रवाई करें, लेकिन उसका एक एक्नॉलेजमेंट शिकायतकर्ता को या पत्र भेजने वाले को भेज दिया जाए। इसका कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। अगर टाइटल मिसयूज की जो शिकायत काउंसिल के पास आई है और उसका संज्ञान लिया गया है, तो अगर उसकी सारी जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पर उपलब्ध हो तो जो शिकायत करता है उसे मालूम लग जाएगा कि हरियाणा में या पंजाब में या गुजरात में या महाराष्ट्र के जिस फर्जी आर्किटेक्ट की उसने शिकायत दर्ज कराई है उसको काउंसिल ने संज्ञान में लिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है, और कोई दूसरा व्यक्ति खामखा उसी फर्जी आर्किटेक्ट की पुनः शिकायत नहीं करेगा। इससे काउंसिल का भी काम घटेगा और शिकायतकर्ता का भी काम घटेगा। लेकिन विचित्र बात यह है कि काउंसिल की वेबसाइट पर इस प्रकार की कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती कि किन किन लोगों के खिलाफ टाइटल मिसयूज की शिकायत आई और शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई पेंडिंग है, क्या उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई, क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकार की कोई जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पर नहीं है, जबकि आरटीए एक्ट जो मेरे पीछे पड़ा है आप इसमें पढ़ सकते हैं, नेट पर भी ये उपलब्ध है। ये सेक्शन 4B कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से समस्त जानकारी उपलब्ध करानी है, वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट करना है। मेरे पास तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर है, और अगर मैं CIC के इस ऑर्डर की अवहेलना की शिकायत CIC को भेजूं, कंप्लाइंस ना होने की शिकायत, तो 250 रुपये रोज का जुर्माना पीआईओ साहब के ऊपर लगेगा। ये काउंसिल पर नहीं लगेगा, पीआईओ साहब पे लगेगा। अब पीआईओ साहब को ऐसा लगेगा कि अशोक जी पर्सनल रीजंस के कारण इस प्रकार की शिकायतें करते हैं। देखिए, मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हूं कि युवा आर्किटेक्ट मार्ग में जो भी रोड़े हैं, जो भी अवरोध हैं, उनको हटाया जाए, और उन अवरोधों को हटाने की शक्ति या तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है
या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पास। मैं इन लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि आप कितने भी शिक्षा का विस्तार कर लें, कितने भी आर्किटेक्चर कॉलेज खोल लें, कितनी भी बढ़िया फैकल्टी को नियुक्त कर ले, लेकिन जब तक फर्जी आर्किटेक्ट सारे देश में सक्रिय रहेंगे, युवा आर्किटेक्ट्स के कामकाज पर इन लोगों के कारण बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की सभी गतिविधियां बाबू लोग चला रहे हैं, बुरी लगती है बात, लेकिन मुझे बताया जाए कि क्यों नहीं काउंसिल के पदाधिकारी, काउंसिल के प्रेसिडेंट, काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी इस बात की तस्दीक करती कि आरटीए एक्ट की सभी धाराओं की पालना काउंसिल के पदाधिकारी करें, काउंसिल के पीआईओ साहब करें। आप एडोप प्रमोशन देकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डिप्टी रजिस्ट्रार बना देते हो, लेकिन आप उनसे वो कामकाज नहीं लेते जो उनके ड्यूटी के तहत स्वयं ही करना चाहिए। फर्जी आर्किटेक्ट का मामला बड़ा विचित्र है। फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या से जब तक आप नहीं निपटेंगे, आप जितने मर्जी सेमिनार कर लीजिए सस्टेनेबिलिटी पे, एनवायरनमेंट पे, कंजर्वेशन पे, वो सब व्यर्थ हैं। अगर आर्किटेक्चर प्रोफेशन ही सस्टेनेबल नहीं होगा तो सस्टेनेबिलिटी पे किए गए सेमिनार सारे व्यर्थ हैं। काउंसिल के पदाधिकारियों से मेरा पुनः निवेदन है कि आरटीए एक्ट का पालना हो। काउंसिल की वेबसाइट पर लिखा हो कि कोई भी देश का आर्किटेक्ट अगर काउंसिल के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से मिलना चाहता है तो किस दिन काउंसिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य काउंसिल के दफ्तर में यानी इंडिया आर्किटेक्ट सेंटर में उपलब्ध हों। यह अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है कि देश के किसी आर्किटेक्ट को नहीं मालूम कि अगर मेरे को काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिलना है तो मैं काउंसिल में किस दिन जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूँ। ये सारी जानकारी काउंसिल की वेबसाइट पर होना चाहिए, आरटीए एक्ट का पालना होनी चाहिए। नहीं तो सेक्शन 41B की अवहेलना पर जो शिकायत सीआईसी को की जाएगी उसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी काउंसिल के पीआईओ पे होगी, काउंसिल के पदाधिकारियों पे होगी। शुभकामनाएं, नमस्कार।